नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। भारत चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलावल घाटी में हुई तीखी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं और उनकी शहादत पर पूरा देश गमजदा है। लोग अपने अपने तरीके से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत पर दुख जताया। इस बीच प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस नाजुक मौके पर हम देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी वो उसके साथ होंगे। इसके साथ ही प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे और अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए भारत वो हर कदम उठाएगा जो उसे उठाना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि आखिर पिछले कुछ दिनों में हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ संबंध हमारा क्यों बिगड़ा है। उन्होंने विदेश नीति पर सवाल भी उठाया, लेकिन साफ साफ कहा कि दुख की इस घड़ी में हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। आइए सुनते हैं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। भारत के जो 20 सैनिक जो हैं शहीद हुए हैं और लगातार हम लोगों को जो खबरें मिल रही थी पहले से भी जो है इंडो चाइना बॉर्डर पे जो है तनाव की स्थिति बनी हुई थी और चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हो या ले का बॉर्डर। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से जो शहीद हुए हैं उनको हम सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, संवेदना हम लोग प्रकट करते हैं उनके परिजनों के प्रति। और इसमें बिहार के भी एक सहरसा जिले के जो हैं उनका शहीद हुए हैं, उनसे हमारी परिवार के लोगों से भी बात हुई है। हमारे पार्टी के विधायक जो हैं वो उनके घर पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही परिवार के लोगों से भी हमारी बात हुई है। पार्टी ने हर संभव मदद देने का वादा किया है और ऐसे महान जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी उनका कुर्बानी जो है जायज़ नहीं जाना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम लोग भारतीय सेना पर नाज है, गर्व है और मैं समझता हूँ कि भारतीय सेना सक्षम है मुँह तोड़ जवाब देने। भारत सरकार का जो निर्णय हम लोगों की यही अपील रहेगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि भारत की सेना को और मजबूत करें और जो कार्रवाई हो अपनी सीमा बॉर्डर को सिक्योर करने में वो कदम उठाएं। लेकिन फिलहाल के दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं देश के, उससे भारत के संबंध सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, जो ये तमाम देश हैं इनसे भी संबंध है। और भारत और नेपाल के तो क्या संबंध इस पर हमको बताना नहीं है, जो ऐतिहासिक संबंध हो रहा है। खासतौर पर जो बिहार का संबंध नेपाल से रहा है, शादी ब्याह भी होता है बिहार के लोगों का नेपाल में, बिजनेस भी है, खेतीबाड़ी भी है। वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जो तनाव की स्थिति पैदा हुई है। तो आखिर इसका कारण क्या है? हम लोग भी अगर कहीं रहते हैं गांव में, कॉलोनी में, शहरों में, तो कोशिश होती है कि अपने पड़ोसियों से जो है संबंध अच्छे बना करके रखें। अब इसमें भारत की सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई ये संबंध जो है हमको बिगाड़ना है या बनाना है। हमारी जो चाइना से जो भी सीमा को लेकर जो तनाव चल रहा है उसमें हम लोग जो है पूरी तरीके से भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ खड़े हैं इस टाइम पे। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि मिल बात बैठ करके एक डायलॉग के साथ शांति अमन बना करके अगर इन समस्याओं का हल होता है तो बेहतर होगा। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन देश जो है पहले से ही देश के अंदर लड़ाई चल रही है,
चाहे कोविड-19 को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, गरीबी को लेकर के हो, भूखमरी को लेकर के हो, और एक सीमा पर अलग से तनाव चल रहा है। तो वाकई इस समय हम सभी लोगों को अपनी अपनी बात नहीं बल्कि देश के लिए सोचना चाहिए, चाहे कोई दल हो, कोई पक्ष हो। तो इसलिए हम चाहेंगे कि भारतीय सेना को और मजबूत किया जाए। हम लोगों को गर्व है वो किसी भी जो कार्रवाई हुई है उसका पूरी तरीके से जवाब देने में सक्षम है। इसलिए भारत का सरकार का जो निर्णय हो खुल करके आ गया, सेना को पूरी ताकत दे ताकि सेना जो है अपने स्तर से वो कार्रवाई कर सके। भारत सरकार की विदेश नीति फेल हो रही है। अब ये बड़ा सवाल है, और जब संबंध ठीक नहीं है तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसके वजह से संबंध जो है, सिर्फ हम चाइना और पाकिस्तान की ही नहीं बात कर रहे ना, हम हर एक तरीके से बात कर रहे हैं। और भी मुल्क जो है, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, आपको पता है कि संबंध जो है पिछले वर्ष जो पहले की स्थिति जो थी अब वो नहीं है। तो आखिर क्या कारण है, इसमें तो भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों को सोचना चाहिए और संबंध कैसे सुधरे और समाधान कैसे हो चीज़ों का, इस पे मूलतः जो है ध्यान देना चाहिए। पोस्टर आपका लगा करके आप पर सीधा हमला बोला जा रहा है। अभी समय है देश को सुरक्षित रखने का, बिहार को सुरक्षित रखने का, भूखमरी मिटाने का, बेरोजगारी मिटाने का। तो हमारी आग्रह होगी कि बीजेपी के लोग जो है थोड़ा डिजिटली जो है रैलियां कम करें और देश को सुरक्षित। लेकिन 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, इसलिए अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब निकल के नहीं आता है, इससे कैसे? देखिए, इसमें हमको कोई राजनीति नहीं करना है। ये 2 हम लोग इसमें राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाया और राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही है कि भाई सेना जो है पूरी तरीके से मजबूत है, सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसमें प्रधानमंत्री आगे आए और भारत सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। तो इसमें तो जो निर्णय होगा, चाहे सर्वदलीय बैठक बुला करके अगर हम लोगों से राय लिया जाएगा, तो हम लोग तो ये कहेंगे कि भाई हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं, उनको मजबूत किया जाए, उनको स्वतंत्र किया जाए। वैसे हालांकि है, लेकिन एक मनोबल उनका कैसे बढ़े ताकि वो करारा जवाब दे पाए। हालांकि वो सक्षम, भारत सरकार को निर्णय लेना।